करते रहना, ठीक है। जी सर, तो हम स्टार्ट करती हैं। जैसे ठीक हो गया। तो जैसे हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस, आप देखते हो कि अपनी जो एफएससी वगैरह में या पहले जो डिप्लोमा में भी आपने पढ़ा होगा कि जो मशीन्स मोटर्स और जनरेटर्स में डिफरेंस ये है कि मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करके और कोई मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करती है, जबकि जनरेटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को हमें देता है और मैकेनिकल जो है वो उसको जो है कंज्यूम करता है पावर को। तो एनीथिंग व्हिच कैन गिव्स द आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट फील्ड या पावर, that will be the property of the generator, or anything which consume the field or electric power, that will be the property of the motor. तो that is ये जो है एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द मोटर एंड द जनरेटर। तो मैं अब ये एक फिगर ड्रा करूंगा जिसमें हम इसको एक बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज करेंगे। तो इसको मैं लेट्स सपोज कांस्टेंट वैल्यू जो है वो -3 दे देता हूँ, ठीक हो गया। और बाकी के पैरामीटर एज इट इज ही हैं। और प्लस इसमें मैं क्या करूँगा कि सिर्फ फील्ड के ऊपर जो है वो वोल्टेज दे दूंगा इसके, यहाँ से फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस मेरे वोल्टेज आ जाएंगे। क्योंकि ये एज ए डीसी जनरेटर है, तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि आपने फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज दे दिए या कोई भी आपने परमानेंट मैग्नेट लगा दिया, तो ये आपका। और आर्मेचर के क्रॉस आपने क्या किया है, आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस आपने यूं कर देना है कि आपने एक लोड लगा देना, ठीक है। और उस लोड और ये पोलैरिटी चेक कर लेनी है आपने वोल्टेज की अक्रॉस दी फील्ड कि ये सेम होनी चाहिए। वोल्टेज मैंने लेट्स सपोज इसके 100 रखे हुए हैं, मैं इसको 220 कर देता हूँ लेट्स सपोज। इस पोजीशन के ऊपर एक लोड लगा देता हूँ मैं इसके लिए। तो लोड लगाने के लिए मुझे यहाँ से एक कॉमनली यूज ब्लॉक में जाके यहाँ पे RLC लोड हम उठा लेंगे सिंपल सिमस्केप सिमस्केप में जाके सिम पावर सिस्टम एलिमेंट्स तो ये सीरीज RLC ब्रांच उठा लेंगे, या पैरेलल RLC लोड उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, प्लेस करते हैं यहाँ पे प्लेस करने के बाद चलो दोबारा प्लेस कर लेते हैं। सर स्क्रीन पे डबल क्लिक करें, वहाँ पे एक सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा, उस पर पैरा पैरा लिखेंगे तो फिर आ जाएगा। नहीं वो वैसे भी हो जाता है। तो मैं एक मिनट अपने ट्राई कर रहा हूँ एक और। वो एक्चुअल में ना वो पीछे न्यू मॉडल्स की विंडोज ओपन हुई थी, तो वो मेरा ख्याल है वहां पे जो है ना 2-3 दफा वहां पे चला गया। डेट स्काई जो है ना वो उसमें ये आप कर रहे हैं। और वो ना जो आप बता रहे हो ना वो मैंने बिल्कुल देखा था, वो आपका है उसमें क्या उसको कहते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है ना 19 20 21, वो उसमें जो है ना ये चीज एग्जिस्ट करती है आपकी ये वाली।
जो कि आप उसे सर्च करके और वो डायरेक्ट उधर से ले जाते हो। तो ये जो है पुराने वर्जन उसमें ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, या आपके पास पुराने में भी है ये ऑप्शन, किसी ने किया तो वो मुझे बताए, ये अब आ जाएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा पहले अपडेट करना पड़ता है इसको। अच्छा, ये रेजिस्टेंस लेट सपोज मैंने रख दिया इसको, आप कह लो 1 किलो, 1769 ओम कर दिया मैंने, और इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो 0, और कैपेसिटेंस वैल्यू भी और सी, ठीक है, और रेजिस्टेंस उसकी जो है वो 769 ओम, कोई भी आप रख सकते हो। तो ये मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अच्छा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट मेजरमेंट ब्लॉक लगा दिया है, और एक जो है वो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक लगा दिया। एक रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे मैं करंट मेजरमेंट ब्लॉक लगा देता हूँ, और यहाँ पे आप इसको लेंगे, इसमें है जी ये मेजरमेंट्स में करंट मेजरमेंट ब्लॉक,
अच्छा, ये ना एक दफा से रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो। हेलो, वो बीच में से ओके सर। जो बीच में से वो खामोश पीरियड है वो कट कर दीजिएगा। ओके सर। अच्छा, अब ये मैंने करंट मेजरमेंट ब्लॉक लगाया है, तो आप देखिए करंट मेजरमेंट ब्लॉक के एक पे नेगेटिव है, एक पे प्लस है, तो आपने नेगेटिव वाला नेगेटिव पे लगाना है, प्लस वाला प्लस पे लगाना है। तो इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे अगर प्लेस करता हूँ तो ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज के क्रॉस लगेगा, और प्लस पॉइंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पे लग जाएगा। ठीक हो गया ना? तो ये आपका जो है वो सीरीज में आ जाएगा इसका। ये देखेंगे ऐसे फिगर बनी हुई है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर के प्लस के क्रॉस आ जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर के प्लस के क्रॉस आ गई, और इसका एक टर्मिनल जो है वो आपका पॉजिटिव की तरफ आ गया और ये नेगेटिव की तरफ आ गया। और यहाँ पे आगे हम डिस्प्ले ब्लॉक लगा देंगे जो कि इसको देगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट दे देगा हमारे इस जनरेटर के क्रॉस। अच्छा, और प्लस हमने इसके साथ और क्या करना है? हाँ, इसके लोड के, ये जो लोड हमने लगाया हुआ है, रेजिस्टिव लोड लगाया हुआ है, इसको इसके क्रॉस हम क्या करेंगे? हम इसके क्रॉस जो है वो वोल्ट मीटर भी एक प्लेस कर देंगे। वो किस लिए? वो इसलिए कि हमें अपने वोल्टेज की भी मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसके क्रॉस मैं ये वोल्टेज लगाऊंगा, ये इसके प्लस के क्रॉस, ये यहाँ पे प्लस के क्रॉस आ जाएगी वोल्टेज, और ये इसकी नेगेटिव के क्रॉस आ जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया? और आगे इसका भी डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले यूनिट लग जाएगा, और ये क्या करेगा? टू मेजर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अच्छा, अब इसमें जो बात है वो ये है कि मैंने यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट वैल्यू -3 की रखी हुई है। ये -3 जो है रखने के मकसद ये है कि ये जो मेरी डीसी मशीन है ये एक्ट लाइक अ जनरेटर करे, क्योंकि अगर ये मैं पॉजिटिव रखूंगा कांस्टेंट वैल्यू तो दैट विल बी द बिहेवियर ऑफ द डीसी मोटर, एंड और अगर ये मैं नेगेटिव रखूंगा तो दैट विल बी द बिहेवियर ऑफ द डीसी जनरेटर। और आपने देखा है कि मैंने फील्ड के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स या एक एनर्जाइजर लगा दिया है जो कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करेगा, और आर्मेचर के क्रॉस हमें जो है हमने उसके क्रॉस हमें फील्ड मिलेगा। और फील्ड के क्रॉस मैंने लोड इसीलिए लगा दिया है कि ताकि हमें जो हमें आर्मेचर के अक्रॉस जो लोड मिल रहा है, जो फील्ड मिल रहा है, वो इस लोड के क्रॉस हमने डिफाइन कर दिया कि वो हमें पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और इसके साथ साथ ये जो स्पीड और फील्ड करंट और इलेक्ट्रिक टॉर्क, और ये एज इट इज मैंने वो वैसे ही रहने देंगे जैसे कि पहले थी हमारे पास। तो दिस विल बी द डीसी मशीन एक्ट्स लाइक अ डीसी जनरेटर। तो इसके लिए हम इसको रन करते हैं। अब हम तो इसको रन करने के लिए ये पावर का ही लगा हुआ है बस, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट किया, तो ये देखें आपकी वो जो वैल्यूज जो है वो करंट की आ रही हैं ये तकरीबन। और ये एक दफ़ा हो जाए मुकम्मल तो फिर हम इसको आगे फर्दर देखते हैं। टॉर्क, स्पीड, ये तमाम, फिर आरपीएम, ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो मेरे पास आनी शुरू हो गई। ये आपका जो है फील्ड करंट जो है आप देख रहे हैं कि वो एक फिक्स वैल्यू दे रहा हो, और वो फिक्स वैल्यू पे वो एक दफ़ा प्रोड्यूस होगी वैल्यूज जो ये वोल्टेज अक्रॉस दैट लोड विल बी जो हमारा जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है वो इतने हैं। ये तकरीबन इस वक्त 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 71, 72, ठीक है ना? तो ये हम इसको अपनी स्कोप के ऊपर भी अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो
स्कोप लगानी वो मैं थोड़ी सी भूल गया, तो इसको मैं पॉज करता हूँ और पॉज करने के साथ साथ पॉज किया और स्कोप जो है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसके साथ हम स्कोप भी लगा देते हैं ताकि हमें करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म्स भी मिलती रहें। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। तो ये मेरी जो है डीसी मोटर, डीसी मशीन्स यूज एज अ जनरेटर, तो इसको हम एज ए जनरेटर यूज करेंगे। आगे जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे वो सारे के सारे हमने देखे थे कि पहले तो हमने देखा था कि हाउ डीसी मशीन स्टार्ट्स, एंड फिर उसके हमने देखा था कि उसको बाय एक्सटर्नल सोर्स एक्साइट करके आर्मेचर और फील्ड को हमने चला के देखा था। फिर हमने एक उसके फ्लक्स कंट्रोल मेथड को भी स्टडी किया था, रेजिस्टर, फिर उसकी शंट टाइप और उसकी सीरीज टाइप करेक्टरिस्टिक्स को देखा था। अब हम देख रहे हैं कि डीसी मोटर बिहेव्स लाइक अ डीसी जनरेटर, तो ये हम उसकी प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। तो अब ये देखें, हम इसकी स्कोप्स के ऊपर इसकी रिजल्ट्स को देखते हैं। इसको मैं ऑटो स्केल करता हूँ। तो डेट विल बी द वैल्यू ऑफ योर स्कोप 4 जो है वोल्टेज जो है, और डेट विल बी द वैल्यू ऑफ योर अपना डीसी करंट। ठीक है, तो ये करंट जो है वो 0.085 से 0.185 तक गया है, जो कि वेरिएशन आई है इसमें 11228 की। ये डीसी वोल्टेज सोर्स, ये लोड, ये कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, इस कांस्टेंट वैल्यू में अगर आप ये भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो ये टॉर्क वैल्यू मैंने नेगेटिव दी है। इसको अगर आप प्लस देंगे तो ये एक्ट लाइक एज अ मशीन जो है वो मोटर, और अगर पॉजिटिव देंगे नेगेटिव देंगे तो एक्ट लाइक जनरेटर, और अगर पॉजिटिव देंगे तो एक्ट लाइक मोटर। तो ये हमारे पास जो है ये डीसी मशीन्स एक्ट लाइक एज अ डीसी जनरेटर। हेलो, इसको स्टॉप कर दो हसीब।